खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे। हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान, खुदा ना करे। नात के 2-3 शेर देखिएगा कि उनकी चौखट पे रखकर जभी देखना, उनकी चौखट पे रखकर जभी देखना, दो जहां होंगे जेरे नगी देखना। की चौखट पे रखकर जभी देखना, दो जहां होंगे जेरे। मेरे आका की मिदहत करो तो सही, मेरे आका की मिदहत करो तो सही, हम नवा होंगे रूहल अमी देखना। मेरे आका की मिदहत करो तो सही, हम नवा होंगे रूहल अमी देखना। एजाज भाई शेर देखिएगा कि रोजे माशर कयामत के हंगाम में, रोजे माशर कयामत के हंगाम में पांव पड़ते हुए नुक्ताची देखना। रोजे माशर कयामत के हंगाम में पांव पड़ते हुए नुक्ताची देखना। साबे सदारत, आपके प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं आपकी इजाजत से। आज अगर हम देखें तो अहले कलम या वो लोग जिनको शेर की फहम है, वो अगर इस लाहौर की आबादी को देखें तो 2 करोड़ की आबादी है, और 2 करोड़ की आबादी में 2000 लोग भी ऐसे नहीं होंगे कि जिनको शेर का इदराक हो या उससे फहम हो, और उन 2000 में से 200 भी ऐसे नहीं होंगे जिनकी रसाई जो है वो मुहाफल तक हो, और उन 200 में से 20 भी ऐसे नहीं होते कि जिनको ये सादत मिल जाए कि उनकी किताब आ जाए। यही काम, यही तकसीम जो है वो बड़े बड़े शहरों में मौजूद है। तो सबसे पहली बात तो इसी बात पे मुबारक है सलमान रियाज साहब को कि वो उन चुनीदा लोगों में से हो गए जो साहब किताब है। और चुनीदा, अच्छा कुछ लफ्ज भी ऐसे होते हैं कि जो किसी हस्ती के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं, पहचान बन जाती है वो हस्ती उन अल्फाज की। और मैंने जैसे ही चुनीदा का लफ्ज बोला, अनीस साहब जो है वो, उनकी चूंकि एक काफिया है उनकी गजल का, आज हम सुनेंगे भी उनसे। वो चुनीदा का लफ्ज जब भी बोला जाता है ना, तो अनीस साहब का फौरन दिमाग में ख्याल आता है चुनीदा लोग। आप देखिए कि सलमान रियाज और इसी तरह से बहुत सारे असहाब आपको ऐसे मिलेंगे कि जो वज़ा कता से आपको ऐसा नजर आता है कि जैसे ना तो उनको कोई अपनी फिक्र है और ना उनको किसी और की। लेकिन जिस वक्त उनके कलाम को देखते हैं तो फिर पता चलता है कि ये रातों को सोते नहीं है उसी फिक्र की वजह से। ये अपने दुख, अपनी तकलीफ उसको पसे पुष्ट डालते हैं, लेकिन वो दुख जो दूसरों के हैं उनको न सिर्फ इख्तियार करते हैं बल्कि उनको अपने अल्फाज का जो है वो लिबास पहनाते हैं, अशार में ढालते हैं, और उसके बाद उसको अवामुन नास के सामने पेश भी करते हैं। तनकीद भी बर्दाश्त करते हैं, तनखीस भी बर्दाश्त करते हैं, तौसीफ भी खाल खाल मिल ही जाती है। वरना हमारे यहाँ तो जो है वो तनकीद के जो मानी और मतलब भी मुख्तलिफ है। चंद शेर उनके मैं पेश करना चाहूँगा, उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सलमान रियाज साहब जो हैं वो मुआशरे की, नौजवान की, औरत की, मर्द की, बच्चों की, सलाब ज़दगान की, जंग ज़दगान की, उन तमाम अफराद की तर्जुमानी जो है वो किस तरह से करता है। चंद शेर देखिए साहब सदारत। वतन, अवाम, वसाइल पे बात करनी है। वतन, अवाम,
वसाइल पे बात करनी है, किस तरह के, कई तरह के मसाइल पे बात करनी है। कई तरह के मसाइल पे बहुत अच्छे। अब मैं ये समझता हूँ कि बाखुदा इनकी इस किताब पे या जब जब जो कुछ भी मैंने मेरी किरत में आया, बतौर एक कारी की हैसियत से मैं कहता हूँ कि मैं घंटों इनकी एक एक मिसरे और एक एक शेर और उसके शानो नज़ूल पे बात कर सकता हूँ, इसलिए कि उन्होंने उसको लिखा इतनी नरमगी के साथ है, इतनी आसानी के साथ है, और उसकी जो डिक्शन है वो आम बोलचाल की जुबान है, मलमा साजी नहीं है। लुगत खोल के बैठ के मुश्किल अल्फाज का चुनाव करके और उसके बाद उनको जो है वो रोने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैं कहूँगा कि टांकने की कोशिश नहीं की। जो आया जिस तरह से आया, जो ख्याल जो तखय्युल जिस तरह से भी आया, देखिएगा। नहीं है बस में अगर कुछ तो ला मुहाला हमें, नहीं है बस में अगर कुछ तो ला मुहाला हमें, यहाँ दुआ के फजाइल पे बात करनी। अब अगर गौर करके देखें तो यहाँ वो लोग जो मायूसी की वजह से, परेशानी की वजह से और मुसलसल परेशान रहने की वजह से अपने रब से भी दूर हो जाते। मेरी एक बोली है कि कियो जी नमाज में नीति कि रब में तो दूर हो गए। ये उन लोगों की बात हो रही। आगे चलते। लगी हुई है अदालत तुम्हारी मर्जी की, बहुत अच्छे, लगी हुई है अदालत तुम्हारी मर्जी की, तो किसको किससे दलाइल से बात करनी है, तो किसको किससे दलाइल पे बात करनी है। तू मंजिलों पे पहुंच तो गया है अकेला मगर, तू मंजिलों पे पहुंच तो गया है अकेला मगर, मुझे सफर के अवाइल पे बात करनी है। मानवी लिहाज से कितना बड़ा शेर है। दो जमानों को आप जो है, जो दो मुकम्मल हुए जमाने हैं, आप उनको किस तरह से दो मिसरों के अंदर दावा-ए दलील के लिबास में ये वो उसको पेश कर रहे हैं। और मैं आगे देखिएगा, वो करता फिरता रहे अपनी रौनकों का जिक्र, हमें तो जलते कबाइल पे बात करनी है। अब क्या एक इस जितने मैंने कुछ 4 अशार की किरत की है, यहां आपको कौमियत भी नजर आ रही है, पैट्रियटिज्म भी नजर आ रहा है, अपने लोगों के साथ जुड़त भी नजर आ रही है, आपके अदालतों के अंदर होने वाले जो मसाइल हैं उस पे भी आपको बात नजर आ, इंसाफ के मुतलाशी का नोहा भी वो बयान कर रहे हैं। उसी तरीके से आज के दौर में जो हम ये समझते हैं कि खुद सताइशी और फिर उसके बाद अपनी ही मंजिल की फिक्र करना, उसकी बात भी वो कर रहे हैं। भाई मैं तो शुरू का तज़किरा करना चाहता हूँ। कुछ मुख्तलिफ शेर देखिएगा कि रिश्तों का यूं मजाक उड़ाने नहीं दिया, वो भूलने लगा था। ये है किसी भी शायर के बड़े होने की निशानी कि जो कारी है वो अगला हिस्सा मुकम्मल कर दे। इससे ज्यादा सहले मुमतहना क्या होगी, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ ये इंतहाई सहले मुमतना है कि जो उन्होंने तखय्युल पेश किया और अभी मिसरा मुकम्मल नहीं हुआ तो सबकी जुबान पे जो है वो लफ्ज आ गए। कमरे में जल रहा था मेरा आखिरी चिराग, मैंने भी आंधियों को बुझाने नहीं दिया। मगर इस्तिआरा और अशारा और कनाया में समय महासन के ऊपर अगर मैं बात करना चाहूँ तो उनकी शायरी में बदरजा मौजूद हैं और किस सहल पसंदी के साथ कह रहे हैं। और टिक टॉक शायरों को बताया गजल है क्या, नहीं साहब गजल है क्या, मिसरा कोई किसी को चुराने नहीं दिया। भाई को पता है इस पे मेरा बड़ा इख्तिलाफ है तो मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ आप देखिए एक गैर शायराना लफ्ज है टिकटॉक, लेकिन
जब उसको बयान किया तो उसके साथ पूरी आप एक मानवीयत के साथ वो चीज़ आई है। सब जानते हैं कि टिकटॉक पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। नज़दीकियां घटा के हमें भूल जाएगा, नज़दीकियां घटा के हमें भूल जाएगा, हमने भी उसको हिज्र निभाने नहीं दिया, वरना हो सकता है वो भी शायर बन जाते। तो हमने भी उसको मुकाबलाने नहीं दिया। ये मैं समझता हूं कि इसी तरह की और बहुत सारी शायरी, कुछ शेर फ़लस्तीन की जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर नज़्म में से मैं कोई एक दो चीज़ें आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि अहले दिल, अहले जनू, अहले अमल कुछ तो करें। अहले दिल, अहले जनू, अहले अमल कुछ तो करें, ये जो वहशत सी बड़ी जाती है हल कुछ तो करें। और जुल्म तो मौत की काफर ने चला दी आंधी, जुल्म तो मौत की काफर ने चला दी आंधी, लो मेरे बुझते दिए की जरा जल कुछ तो करें। खुद से मुकालमे को बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो राघव भाई बड़े अच्छे अंदाज में, और यहाँ चूंकि मैंने अपने किरत में सख्ता ला के कौमे का तस्करा किया है, वैसे कौमा मौजूद है। उधर इफलास से मरते हुए बच्चे हैं कई, और इधर शाख पे गलते हुए फल कुछ तो करें। और रोज करते हैं जो ईवानों में अजलास बड़े, रोज करते हैं जो ईवानों में इजलास बड़े, आज तक कुछ नहीं कर पाए वो कल कुछ तो करे। तो मैं समझता हूँ हुक्मरानों को भी इसी तरह से ललकारते हुए उन्होंने बोला, और ये देखिएगा, हम नींद में डूबे तो जगाने के लिए आ, हम नींद में डूबे तो जगाने के लिए आ, कुछ किस्सा पारीना सुनाने के लिए आ, और बच्चे तेरे मायूस ना हो जाएं किसी दिन, बच्चे तेरे मायूस ना हो जाएं किसी दिन, कुछ टूटे खिलौने ही दिलाने के लिए आ। अच्छा, अब आप गौर करके देखिए उनकी जो मैंने गज़ल ये वाली पेश की, या नज़्म जो आपके सामने उसके चंद अशार पेश किए, या जो पहले किरत की मैंने, आपने गज़ल की जो एक ख़ास मानवीयत है कि मुतनव्वो मज़ामीन उसके अंदर होने चाहिए, वगरना नज़्म कह लिया। अगर एक जैसे ख्यालात कहने हैं, एक जैसे मज़ामीन पाबंद करने हैं, तो फिर नज़्म कह ली जाए। खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरमियान ऐसा शायर मौजूद है कि जिन्होंने गज़ल के असल मानवियत को उसके मुतनव्वो मज़ामीन के साथ और मुकम्मल तगज़ुल में उसको जो है वो बनाया है, पेश किया है। और क्या खूबसूरत किताब, वजाहत नहीं की लेकिन फिर भी वजाहत कर दी। मुशारे की तरफ सदर ज़ीवकार बढ़ते हैं, चंद अशार देखिएगा। अब ये भी शायद नकीब महफिल का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, क्योंकि मैंने पहले आगाजिया भी इतना लंबा दे दिया। कोई समझा न समझने की जरूरत समझी, कोई समझा, वालेकुम अस्सलाम, कोई समझा न समझने की जरूरत समझी, वैसे हम थे ही नहीं जैसे ये खल्क़त समझी। कोई समझा न समझने की जरूरत समझी, वैसे हम थे ही नहीं जैसा ये खल्क़त समझी। खुश्क साली में भी रहना है समंदर जैसा, खुश्क साली में भी रहना है समंदर जैसा, हमने ये बात भी दरिया की वसातत समझी। खुश्क साली में भी रहना है समंदर जैसा, हमने ये बात भी दरिया की वसातत समझी। और खैमाए शब की तनाबों से ये आवाज उठी,
खैमाए शब की तनाबों से ये आवाज उठी, वाह 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 तुमने तो खाना बदोशी भी सकूनत समझी। खैमाए शब की तनाबों से ये आवाज उठी, तुमने तो खाना बदोशी भी सकूनत समझी। खिरका पोशों की इरादत में था इदराक खुला, खिरका पोशों की इरादत में था इदराक खुला। अहले दानिश में जो बैठे तो जहालत समझी। खिरका पोशों की इरादत में था इदराक खुला। अहले दानिश में जो बैठा तो जहालत समझी। क्योंकि नौजवान भी बैठे हैं, रिजवान, आसिफ, और वैसे तो शायद होता ही नौजवान। अनीस भाई जरा जमीन का मजा लीजिएगा। तेरे करीब ये मुझको मजीद कर देगी, तेरे करीब ये सर्द मेहरी भी चाहत शदीद कर देगी। तेरे करीब ये मुझको मजीद कर देगी, ये सर्द मेहरी भी चाहत शदीद कर देगी। किसी भी तौर हवा का ये रुख बदलना है, किसी भी तौर हवा का ये रुख बदलना है। ये बदहवास तो पत्ते शहीद कर देगी। किसी भी तौर हवा का ये रुख बदलना है, ये बदहवास तो पत्ते शहीद कर देगी। किसी भी तौर हवा का ये रुख बदलना है, ये बदहवास तो पत्ते शहीद कर देगी। न मेरे साथ पलटने की गुफ्तगू करना, न मेरे साथ पलटने की गुफ्तगू करना, ये एक बात मुझे पूरी उम्मीद कर देगी। न मेरे साथ पलटने की गुफ्तगू करना, ये एक बात मुझे पूरी उम्मीद कर देगी। वो शेर फहम जमाना शनास लड़की है, वो शेर फहम, क्योंकि वाहद खातून मौजूद है तो फिर बिद्दत थी कि ये शेर ना पढ़ा जाता। वो शेर फहम जमाना शनास लड़की है, गजल कहेगी तो लहजा जदीद कर देगी। वो शेर फहम जमाना शनास लड़की है, गजल कहेगी तो लहजा जदीद कर देगी। ये पेश गोई नहीं, ये पेश गोई नहीं, एक खुली हकीकत है। काफी का मजा लीजिएगा कि ये पेश गोई नहीं, एक खुली हकीकत है। तुझे ये खुद सरी खुद से बईद कर देगी। ये पेश गोई नहीं, एक खुली हकीकत है। तुझे ये खुद सरी खुद से बईद कर देगी। वो बारिशों से भरे पानियों के बर्तन को, वो बारिशों से भरे पानियों के बर्तन को लबों से छू के तहूरा कशीद कर देगी। वो बारिशों से भरे, वो बारिशों से भरे पानियों के बर्तन को लबों से छू के तहूरा कशीद कर देगी। हिनाई हाथ की पोरों में एक जादू है, हिनाई हाथ की पोरों में एक जादू है। वो शाहजादी जरर को मुफीद कर देगी। हिनाई हाथों की, हिनाई हाथों की पोरों में एक जादू है। वो शाहजादी जरर को मुफीद कर देगी। और ये प्योरली नौजवानों का शेर है कि अभी भी वक्त है दानिश से काम लो वरना
क्या इस्तेमाल है। अभी भी वक्त है, दानिश से काम लो, वरना ये आशिकी है, ये मिट्टी पलीत कर देगी। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, दानिश से काम लो, वरना अभी भी वक्त है, दानिश से काम लो, वरना ये आशिकी है, ये मिट्टी पलीत कर देगी। किसी भी तौर हवा का ये रुख बदलना है, किसी भी तौर हवा का ये रुख बदलना है, ये बदहवास तो कुत्ते शहीद कर। मैं आपकी और मैं अब मुल्तमस हूँ, चूँकि हम मेज़बानों की बारी है सादत अली सादी से कि आप तशरीफ लाइए और अपने कलाम से नवाजें। सादत अली सादी। जिसको सादी खार कहेगा, जिसको सादी खार कहेगा, उसको भी तू यार कहेगा। जिसको सादी खार कहेगा, उसको भी तू यार कहेगा। और जिन आँखों में एक समंदर, जिन आँखों में एक समंदर, तो उनको तलवार कहेगा। और जिसको तुमने प्यार है समझा, जिसको तुमने प्यार है समझा, दुश्मन उसको वार कहेगा। और मुस्तकबिल की सारी बातें, मुस्तकबिल की सारी बातें आज का ही फनकार कहेगा। मुस्तकबिल की सारी बातें आज का ही फनकार कहेगा। और तुझको जीत है मैंने बख्शी, तुझको जीत है मैंने बख्शी, मेरी हार को हार कहेगा। मैंने बख्शी, मेरी हार को हार कहेगा। और खून के रसिया को भी सादी, खून के रसिया को भी सादी, एक जहनी बीमार कहेगा। जिसको सादी खार कहेगा, उसको भी तू याद कहेगा। चाहते हैं कि हमारे मेहमानों तक आके इशारा थोड़ा सा करता हो। यहाँ पे जो भी खुदा पर यकीन रखता है, यहाँ पे जो भी खुदा पर यकीन रखता है, समझ लो यूं के अता पर यकीन रखता है। यहाँ पे जो भी खुदा पर यकीन रखता है, समझ लो यूं के अता पर यकीन रखता है। और दुआ करो कि भरोसा ना टूट जाए, दुआ करो कि भरोसा ना टूट जाए कहीं। वो सादा लो वफा पर यकीन रखता है। दुआ करो कि भरोसा ना टूट जाए कहीं। वो सादा लो वफा पर यकीन रखता है। और जो सर पे बैठ गया, तख्तो ताज मेरे, बहुत अच्छे। जो सर पे बैठ गया, तख्तो ताज मेरे हैं, मेरा ये दिल तो हुमा पर यकीन रखता है। बहुत अच्छे भाई। जो बस तख्तो एहतियात, इसमें पेश मत लगा लेना, वरना बहुत कुछ पेश आएगा। और ये दरगुजर, ये मुआफ़ी, ये मिन्नतें गारत, ये मुआफ़ी, ये मिन्नतें गारत, वो तो शरोतो सजा पर यकीन रखता है। और ना डोर पर है ना कागज पे कुछ यकीन उसको, ना डोर पर है ना कागज पे कुछ यकीन उसको, पतंगबाज हवा पर यकीन रखता है। फिर पढ़ना। न डोर पर है न कागज पे कुछ यकीन उसको, और पतंगबाज हवा पर यकीन रखता है। जो मुझसे पूछो तो शादी का ये वतीरा है, जो मुझसे पूछो तो शादी का ये वतीरा है। वो दिल से आती सदा पर यकीन रखता है। यहाँ पे जो भी खुदा पर यकीन रखता है, समझ लो यूं के अता पर यकीन। और अब मैं मुल्तमिस हूँ, हमारे मेज़बान हैं
हमारी टीम का हिस्सा है, बड़े फाल और बहुत खूबसूरत शायर, बहुत प्यारा। और तरन्नुम के हवाले से तो कमाल शख्सियत है। मोहम्मद आसिफ अंसारी से मुल्तमस हूं कि आप आए और कलाम तमाम असातिज़ा की इजाज़त से गज़ल के चंद अशार सर। बताओ जरा। जिंदगी में हर कदम पर आसरे ढूंढे गए, जिंदगी में हर कदम पर आसरे ढूंढे गए, खुद तो हम बेकार थे पर वास्ते ढूंढे गए। जिंदगी में हर कदम पर आसरे ढूंढे गए, खुद तो हम बेकार थे पर वास्ते ढूंढे गए, और मेरे चेहरे से आया थी हर सफर की मुश्किलें, मेरे चेहरे से आया थी हर सफर की मुश्किलें, फिर भी मेरे पाँव पर कुछ आबले ढूंढे गए। मेरे चेहरे से आया थी हर सफर की मुश्किलें, फिर भी मेरे पाँव पर कुछ आबले ढूंढे गए, और महफिले दानिशवरा में बेतुकी सी बात पर, महफिले दानिशवरा में बेतुकी सी बात पर, कुल ज़मीनों आसमां के ज़ाविये ढूंढे गए। क्या बात है। महफिले दानिशवरा में बेतुकी सी बात पर, कुल ज़मीनों आसमां के ज़ाविये ढूंढे गए, और एक तरफ तो भूख थी आहो फुगा करती हुई, एक तरफ तो भूख थी आहो फुगा करती हुई, एक तरफ दुनिया जहां के जायके ढूंढे हुए, एक तरफ दुनिया जहां के जायके ढूंढे गए, और ज़िंदगी में हर कदम पर आसरे ढूंढे गए, खुद तो हम बेकार थे पर वास्ते ढूंढे गए। और तरन्नुम से बेकार घर से दूर न जाने का मशवरा, बेकार घर से दूर न जाने का मशवरा, उसने दिया है घर को बचाने, लेकर वो खुद ही आया था माचिस की तीलियां, लेकर वो खुद ही आया था माचिस की तीलियां, देता रहा जो आग बुझाने, लेकर वो खुद ही आया था माचिस की तीलियां, देता रहा जो आग बुझाने का मशवरा, खुद पर भरोसा करने का फन आ गया मुझे, खुद पर भरोसा करने का फन आ गया मुझे, खुद पर भरोसा करने का फन आ गया
मुझे काम आ गया है मेरे जमाने का मशवरा, बहुत अच्छे। काम आ गया है मेरे जमाने का मशवरा। वो चलता रहा तो जिसमें ताकत रही मेरे, चलता रहा तो जिसमें ताकत रही मेरे, बेजान कर गया है ठिकाने। भाई क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। बेजान कर गया है ठिकाने का मशवरा। तुमने कहा मैं अपने अजीजों को छोड़ दूं, तुमने कहा मैं अपने अजीजों को छोड़ दूं, यानी के मुश्किलात बढ़ाने उसने दिया है घर को बचाने का मशवरा। बेकार घर से दूर न जाने का मशवरा। ओ साडी गली च तमाशा लग्या, ओ साडी गली च तमाशा लग्या, ते वेलियां दी वेल मुक गई, ते वेलियां दी वेल मुक गई। क्या बेलूंगा ओ असां कणकां च ख्वाब लुकाए, ओ असां कणकां च ख्वाब लुकाए, ते अग दा ध्यान पै गया। मेजबान को बुलाने से पेशतर कि मेरी अख दे पड़ोले विच अथरू, मेरी अख दे पड़ोले विच अथरू, मैं राती उठ पीन कर। आप सबकी भरपूर तालियों में मुल्तमस हूँ आज के, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम की वजह शाम, ये साहब शाम है, वो वजह शाम है, क्योंकि सलमान भाई जो है वो उनको पकड़ना बहुत मुश्किल था, तो अजहर भाई ने ये कब्जा किया, ये जाल उन्होंने ही फेंका था। तो आज की ये प्रोग्राम क्या मैं समझता हूँ सारा क्रेडिट उनको जाता है इस खूबसूरत महफिल। तो मैं अजहर भाई से मुल्तमस हूँ, आप मेज़बान हैं। बहुत शुक्रिया जनाब सदर, चूँकि बुनियादी तौर पर ये सलमान साहब की किताब की तकरीब पजीर आई है और मेरे लिए नसर के 2 जुमले बोलना भी बहुत मुश्किल है, तो बस मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे ये एजाज़ हासिल है कि इन्होंने अपना मुसल्ला मुझसे शेयर किया और मैंने 2-4 जगह मशवरे दिए जो इन्होंने कबूल भी किया। इस बात से बहुत मुबारकबाद आपको। शुक्र है वो तादाद 2 तक रही, 3 तक नहीं। तो जनाब सदर आपकी इजाज़त से अभी माह नबी की मुनासबत से चंद अशार नात के मैं पेश करता हूँ, फिर उसके बाद गज़ल वज़ल भी हो जाएंगे, ठीक है। फिर आई नकीरैन को खुशबुए मदीना, भाई क्या बात है, मिस्री कमाल है। फिर आई नकीरैन को खुशबुए मदीना, उतरा जो लहद में दिले यकसुए मदीना,
वाह वाह वाह। फिर आई नकीरैन को खुशबुए मदीना, उतरा जो लहद में दिले यकसुए मदीना। मतलब सानी देखिएगा, इस आस पे किधर गया, गुम हो गया, चले। इस आस पे बैठे हैं ये सैलाब ज़दा लोग, आस पे क्या नाच के अंदर जो है वो हालात हाजिर। वाह वाह। इस आस पे बैठे हैं ये सैलाब ज़दा लोग, वाजिब है मवाखात भी अज़रूए मदीना। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इस आस पे बैठे हैं ये सैलाब ज़दा लोग, वाजिब है मवाखात भी अज़रूए मदीना। और महशर में वो खुद होंगे सो जचता है अलग नाम। वाह 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 वाह। महशर में वो खुद होंगे सो जचता है अलग नाम, वरना तो ये कौसर भी है एक जुए मदीना। वरना तो ये कौसर भी है एक जुए मदीना। और बिन मांगे अता दुनिया भी, जन्नत भी, खुदा भी। बिन मांगे अता दुनिया भी, जन्नत भी, खुदा भी, काफी है मुझे एक यही खुए मदीना। क्या कह रहे हैं? और शेर देखिएगा, अभी आपने बात की थी गैर शायराना अल्फाज, तो ये गैर नाती अल्फाज जरा नात में देखिएगा कैसे आए हैं। तो सलाम डाल के तभी डाल। नहीं, ये बात के साथ उसकी जो बहुत कमाल कमाल किया। खूबसूरत से। तो ये काफिया जो है वो गैर नातिया है, गैर शायराना नहीं है। दी फातिह गज़वात ने मक्का में मुआफी, दी फातिह गज़वात ने मक्का में मुआफी, क्या रहमत आलम है ये जंगजूए मदीना। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह वाह। बहुत मोहब्बत। दी फातिह गज़वात ने मक्का में मुआफी, क्या रहमत आलम है ये जंगजूए मदीना। और अब जा मलकुल मौत, बता दूंगा मैं खुद ही। अब जा मलकुल मौत, बता दूंगा मैं खुद ही, एक बार पहुंचने दे सरे कुए मदीना। एक बार पहुंचने दे सरे कुए मदीना। और पेशानी तो मक्का की तरफ घूमी है अजहर। क्या बात है बाबा। पेशानी तो मक्का की तरफ घूमी है अजहर, पर दिल मेरा अटका है वहीं सुए मदीना। बहुत अच्छी। क्या कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया। फिर आई नकीरैन को खुशबुए मदीना, उतरा जो लहद में दिल यकसुए मदीना। डॉक्टर साहब, आपने अभी एक भरपूर इफ्तिताह किया था, उन्हीं कवाफी से मुझे एक पुरानी गजल पता है कि हम दोनों एक दूसरे की जमीनों के पीछे उसमें देखिए जरा कुछ गजल। मताए हिज्र को जाया नहीं मुफीद किया, मताए हिज्र को जाया नहीं मुफीद किया, तेरे ख्याल से रिज़्क़े गजल कशीद किया। क्या मतलब? मताए हिज्र को जाया नहीं मुफीद किया, तेरे ख्याल से रिज़्क़े गजल कशीद किया। और अना भी छोड़ दी हमने, वो लौट आया तो। अना भी छोड़ दी हमने, वो लौट आया तो, उसे गले से लगा के गिला शदीद किया। अना भी छोड़ दी, अना भी छोड़ दी हमने, वो लौट आया तो। ये सिर्फ 16 शायरों को है। उसे गले से लगा के गिला शदीद किया, और नचाने और मनाने के खेल की खातिर। डॉक्टर साहब शेर देखिएगा। नचाने और मनाने के खेल की खातिर वो खुद तो यार बना और मुझे फरीद किया। क्या कहते हैं?
नचाने और मनाने के खेल की खातिर वो खुद तो यार बना और मुझे फरीद किया और तुम्हारी आंख से मतला निकाल कर लाए। बहुत शुक्रिया। तुम्हारी आंख से मतला निकाल कर लाए, सो हमने रंग तगज़्ज़ुल जरा जदीद किया। तुम्हारी आंख से मतला निकाल कर लाए, सो हमने रंग तगज़्ज़ुल जरा जदीद किया और हमारे पास फकत एक ही करामत है। हमारे पास फकत एक ही करामत है, जिसे किया है मोहब्बत से ही मुरीद किया। हमारे पास फकत एक ही करामत है, जिसे किया है मोहब्बत से ही मुरीद किया। और बस एक दश्त पे वहशत ने कब कनात की, बस एक दश्त पे वहशत ने कब कनात की, जहाने दरबदरी से भी मुस्तफीद किया। बस एक दश्त पे वहशत ने कब कनात की, जहाने दरबदरी से भी मुस्तफीद किया और कमाल अदल किया आपने बिला तफरीक। ये सब कमाल अदल किया आपने बिला तफरीक, जो ख्वाब सामने आया वही शहीद किया। कमाल अदल किया, कमाल अदल किया आपने बिला तफरीक, जो ख्वाब सामने आया वही शहीद किया। और उसे एक ताजिर शातिर ने सिर्फ आंखों से, उसे एक ताजिर शातिर ने सिर्फ आंखों से हम ऐसे गोहरे नायाब को खरीद किया। उसे एक ताजिर शातिर ने सिर्फ आंखों से हम ऐसे गोहरे नायाब को खरीद किया। तुम्हारी आंख से मतला निकाल कर लाए, सो हमने रंग तगज़्ज़ुल जरा जदीद। अच्छा, मेरी गजल का तो बेहतर मजीद किया। वैसे आपस की बात है कि इन्होंने पता नहीं क्यों इसमें से एक काफिया छोड़ा है, अभी तफसीरत नहीं की उसकी। मैं दरख्वास्त करूंगा कि यजीद का काफिया इन्होंने बंद है शुरू पे। अब वो दूसरी गजल में, दूसरी जमीन में। और क्या कमाल का काफिया, यजीद सही बंद है। सलमान भाई के हुक्म पर एक चंद अशार, उसके बाद इजाजत। हम अहले महरो मोहब्बत तलब रसद के नहीं। ये भी आपने कमाल काफिया बोला। हम अहले महरो मोहब्बत तलब रसद के नहीं, हमें कबूल कई फैसले खिरद के नहीं। और कभी तवील कभी मुख्तसर मेरा साया, कभी तवील कभी मुख्तसर मेरा साया, ये रोशनी के मसाइल हैं मेरे कद के नहीं। कभी तवील कभी मुख्तसर मेरा साया, ये रोशनी के मसाइल हैं मेरे कद के नहीं। और मकामे बद्र पे ये राज आश्कार हुआ, मकामे बद्र पे ये राज आश्कार हुआ, खुदा यकीन के हमरा है अदद के नहीं। अदद के नहीं। और जहाने हर्फ के जाली खुदाओ देख लो हम, जहाने हर्फ के जाली खुदाओ देख लो हम, सुखन के बल पे खड़े हैं किसी सनद के नहीं। जहाने हर्फ के जाली खुदाओ देख लो हम, सुखन के बल पे खड़े हैं किसी सनद के नहीं। और आखिरी शेर पेश करके चाहता हूँ। बदन गुलाब निगाहें शराब
गुंचा दहन। बदन गुलाब निगाहें शराब गुंचा दहन, ये दिलबरी के फजाइल है खालो खद के नहीं। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं सदर जी वकार आपकी इजाज़त से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह तरक्की हो रही है और मुअल्लक आवाज़ों को कभी सुना जा सकेगा, तो मैं ये समझता हूँ कि इस छत को ये फैज़ रहेगा कि जब यहाँ की मुअल्लक आवाज़ें सुनी जाएंगी तो आज से 400-500 साल के बाद ये आवाज़ ज़रूर गूंजेगी कि कोई पिछले ज़माने में अब